उसका उद्धार किया। वहां से आगे चले। जब आगे जा रहे हैं तो विश्वामित्र ऋषि ने देखा कि भगवान राम के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है। उदासी देखी भगवान राम के चेहरे पर। विश्वामित्र ऋषि ने पूछा कि राम तुम उदास क्यों हो? जब भगवान राम ने कहा कि प्रभु आज मेरे से एक पाप हो गया। बोला क्या पाप हो गया? कि आज मेरे से एक नारी से पैर लग गया मेरा। अहिल्या से जो पैर लगा था उसका भी पश्चाताप था भगवान को। और हमारे यहाँ महाराज 36 बुरे कर्म करके भी आदमी ऐसे दांत खिलखिला के हंसेगा जैसे पता नहीं उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं। कितना बड़ा उपकार कर दिया। भगवान राम के चरित्र से सीखो कि एक नारी से पैर लगा तो उनको दुख हुआ, फिर भी विश्वामित्र ऋषि ने कह दिया उनको कि कोई बात नहीं है, आपने तो पत्थर को पैर लगाया था, नारी को नहीं लगाया था। यदि पत्थर पैर लगने से नारी बन गया तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको अभी भी यदि उसका पश्चाताप है तो थोड़ी सी आगे चलो और आगे पाप नाशनी गंगा जी हैं, गंगा जी में स्नान करो और जो कोई थोड़ा बहुत जो पाप हुआ है उसे वहीं धोके फिर आगे चलते हैं। गंगा में स्नान किया। देखो गंगा जी का इतना बड़ा पुण्य है कि यदि व्यक्ति 100 योजन दूर से गंगा मैया का जयकारा भी लगा दे तो भी उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। और मेरे ख्याल से आप भी 100 योजन के अंदर ही आते हो, दूर नहीं हो उससे। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया को स्नान किया, प्रणाम किया और वहां से आगे चले। जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में जाके रुके। दूसरे दिन धनुष यज्ञ हुआ। सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं लेकिन किसी से नहीं टूटा। अंत में राजा जनक ने जब कुछ थोड़े से कटु शब्द कहे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जानकी के भाग्य में विधाता ने विवाह नहीं लिखा है, क्योंकि कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पा रहा है। ये पृथ्वी मुझे तो ऐसा लगता है कि वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी ने थोड़ा क्रोध दिखाया। लक्ष्मण जी को शांत कर दिया गुरु विश्वामित्र ने और भगवान राम को कहा कि उठऊ राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक प्रतापा। जनक का जो प्रताप है उसे मैटो। भगवान श्री राम जब उठ के गए तो जिसने जो देखा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। राजाओं को अपना काल दिखाई पड़ रहे थे और किसी को राजकुमार दिखाई पड़ रहे, माता जानकी को पति दिखाई दे रहे हैं उसमें। भगवान राम गए, जाकर के प्रणाम किया धनुष को, क्योंकि शिव जी का धनुष है। शिव जी का धनुष है, तोड़ने का कोई साहस नहीं कर सकता। और धनुष तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि धनुष लिया और लेके तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब है कि उसके ऊपर जो चाप रस्सी जो बंधी होती है वो रस्सी को चढ़ाना था, ये नहीं है वो तोड़ना था। भगवान भोले शंकर का धनुष था, उसका नाम था क्या पता है किसी को? उसका नाम था पिनाक। पिनाक नाम का धनुष था वो। तो तोड़ना, रस्सी चढ़ानी थी, जब चाप चढ़ जाती थी तब जाकर के उससे तीर चलता है। आपको पता है, अब रस्सी बांधी ना हो तो तीर चला सकते हो तुम? नहीं चला सकते। उस धनुष के ऊपर रस्सी बांधनी पड़ेगी तभी तीर चलेगा। तो वो चाप चढ़ाने को ही धनुष तोड़ना कहा गया था। भगवान श्री राम ने जाकर के धनुष को तो हाथ ही नहीं लगाया, बीच में हाथ रखा था और चाप तो अपने आप ही चढ़ गई। सभी ने खुशी मनाई और खुशी होकर के माता जानकी ने भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली। वरमाला डली। उसके बाद में राजा जनक ने खबर भेजी अयोध्या, तब वहां से बारात आई। अब एक बात सोचो,
पहले अयोध्या खबर नहीं गई थी। अयोध्या सीता स्वयंवर की भी खबर नहीं गई थी अयोध्या में। क्यों? जब राजा जनक ने सबको खबर भेजी, दूर दूर तक भेजी, और इतने राजा वहां इकट्ठे हुए, तो राजा दशरथ के यहां खबर क्यों नहीं गई? कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा शिव धनु टरई नटारा, यानी कि सहस 10,000 राजा तो एक साथ लगे थे उस धनुष को उठाने में, जब भी भगवान भोलेनाथ का धनुष उनसे हिला नहीं था। तो 10,000 से ज्यादा राजाओं को ही खबर गई होगी। इसमें रावण जैसे तो कितने ऐसे थे जो आए थे और उसको पहले ही चले गए वहां से वापस। तो राजा दशरथ क्या खबर क्यों नहीं भेजी? इसकी एक छोटी सी कथा है कि एक बार राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा था। किसी ने कहा कि यदि कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे कुएं से, कच्चे घड़े से पानी निकाल करके यहाँ पर कुलदेवी को स्नान करा देगी तो राजा जनक के यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। पूरे राजा जनक के राज्य में किसी की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं सुनैना भी बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, मन में कच्चा ले आई कि कच्चे सूत से कहीं ना निकला। तो राजा दशरथ के यहाँ खबर भेजी। माता कौशल्या आने के लिए तैयार हो गई कि मैं जाऊंगी। वो तैयार हो रही है, रथ आ गया, तैयार हो गया, खुद स्वयं ने कपड़े इत्यादि पहन लिए, तैयार रही है जाने के लिए। तभी एक मेहतरानी आई, घर में साफ सफाई का काम करने वाली। वो बोली, रानी साहब आप कहाँ जा रही हैं? जब माता कौशल्या ने बताया कि मैं जा रही हूँ जनक के यहाँ पर, राजा जनक के यहाँ पर अकाल पड़ा है, वहां कच्चे कुएं से, कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से पानी खींच के डालना है, तो मेहतरानी ने कहा कि इसके लिए आपको जाने की जरूरत पड़ रही है, आप किसी दासी को भेज दो, ये काम तो वही कर देगी। कौशल्या ने कहा कि ऐसे में किसे भेज दूं, कौन जाएगी? बोले यदि आप मुझे आदेश करो तो मैं चली जाती हूँ, मैं कर दूंगी ये काम। तो बोले चली जा। अब वो गई, मेहतरानी गई। राजा दशरथ के यहाँ पर कौशल्या के रथ में बैठ के वो मेहतरानी गई राजा जनक के यहाँ, और जाकर के उसने कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से, कच्चे कुएं से पानी निकाल के कुलदेवी को डाल दिया। वहां झमाझम बारिश होने लगी। जब वो विदा होने को आई तब राजा जनक आए। राजा जनक उसको प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने मना किया कि आप क्या कर रहे हैं, मैं रानी नहीं हूं जो आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और कि मैं तो उनकी मेहतरानी हूं, मैं तो उनके यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ कौशल्या जी के यहाँ। वो बात राजा जनक को याद थी, इसीलिए राजा जनक ने राजा दशरथ के यहाँ पर सीता के स्वयंवर की खबर नहीं भेजी कि कहीं ऐसा ना हो। पहले खबर भेजी थी तो कौशल्या नहीं आई, मेहतरानी को भेज दिया था, और अब यदि खबर भेज दी तो कहीं ऐसा ना हो राजा दशरथ किसी नौकर चाकर को भेज के ही धनुष तोड़वा दे, इसलिए उनको खबर नहीं भेजी। जब धनुष टूट गया, बरमाला पड़ गई, उसके बाद में राजा दशरथ के यहाँ खबर भेजी। फिर बारात बुलाई, वहां से बारात आई, संसार की सबसे अनूठी बारात। देखो ऐसी अनूठी बारात जिसमें दूल्हा ही नहीं है, बगैर दूल्हे की बारात। वो दूल्हा तो पहले ही पहुंचा हुआ है वहां, बारात ही तो जा रही है पीछे से। बारात पहुंची, वहां जाकर के विवाह हुआ, और फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, और प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ में विवाह हुआ। वहां से बारात विदा हुई, वापस आए, अयोध्या में आकर के रहने लगे। जब अयोध्या में आए तो सबने कुछ ना कुछ मुंह दिखाई दी। बहू जब घर में आती है तो मुंह दिखाई देते हैं, सबने मुंह दिखाई दी थी। किस किस ने क्या क्या दिया था? राजा दशरथ ने तो केवल एक फल दिया था, माता जानकी को एक फल दिया था दान में, और रानी कौशल्या ने तो
भगवान श्री राम का हाथ ही माता जानकी के हाथ में दिया था कि मेरे पास में तो सबसे जो अमूल्य चीज है, सबसे अनमोल चीज वो मेरा राम है, मैं तो अपना बेटा ही तुझे दे दूंगा। और मैं इस बात के ऊपर कहता हूं, दुनिया में सब लोग कहते हैं कि गौदान बहुत बड़ा दान है, भूमि दान बहुत बड़ा दान है, कन्यादान बहुत बड़ा दान है, स्वर्ण दान बहुत बड़ा दान है, लक्ष्मी का दान बड़ा दान है। लेकिन महाराज मेरी नजर में उस माँ का दान सबसे बड़ा दान है, जो माँ अपने बेटे को अपने शरीर से पैदा करती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है, उसका पेट भरती है, उसकी हर जिद को पूरा करती है, और उसे बड़ा करके जब वो 20 साल 25 साल का हो जाता है तो एक 2 दिन से आई हुई कन्या के हाथ में अपने बेटे का जो दान कर दे, उससे बड़ा दान किसी का नहीं हो सकता, जो माँ अपने बेटे का ही दान कर देती है। ये दान ही होता है विवाह जब करते हैं जब। और माँ के जैसा दान, माँ के जैसा बलिदान संसार में कोई नहीं कर सकता। कई बार देखा है हमने, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बेटे को ना चाहते हुए भी अपनी घरवाली के साथ में माँ से अलग रहना पड़ता है। अब कोई कोई तो खैर होता ही ऐसा है कि वो नई मम्मी आ जाती है तो पुरानी मम्मी को छोड़ के उसके साथ चला जाता है। हमसे बोलो।